Pragati Education welcomes you and wishes you a very very happy learning. Dear students, now you are going to learn an important chapter from English grammar, that is correlative conjunction. A conjunction is a word or a group of words that joins two words, two phrases, two clauses or two sentences. किसी भी दो वर्ड्स, दो फ्रेजेस, दो क्लजेस और दो सेंटेंस को ज्वाइन करने वाले किसी भी वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंजंक्शन कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, राम एंड श्याम. हियर एंड इज ए कंजंक्शंस व्हिच जॉइंस टू वर्ड्स राम एंड श्याम. अनदर एग्जाम्पल, ही इज पुअर, ही इज हैप्पी. ये दो सेंटेंस को ज्वाइन करने वाले वर्ड और कंजंक्शंस इज बट. और ही इज पुअर बट हैप्पी. He is but is a conjunction which joins two sentences. He is poor and he is happy. Some conjunctions they goes in pairs. They are known as correlative conjunctions. कुछ conjunctions हमेशा पेयर में चलते हैं और वही conjunctions correlative conjunctions कहलाता है. जैसे either or, neither nor, both and, such as, not only but also, etc. These conjunctions they always goes in pairs and they are known as correlative conjunction. There are so many correlative conjunction in English grammar. English grammar में बहुत सारे correlative conjunctions है. तो आइए कुछ important correlative conjunction के बारे में एक के बाद एक कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे. नंबर 1, आइदर और. ये एक कोरिलेटिव कंजंक्शन है. इसका अर्थ है दोनों से कोई एक. आइदर और मीन्स दोनों से कोई एक. लेते हैं एक एग्जाम्पल. आइदर राम और श्याम हैज टू कंप्लीट दिस वर्क. राम और श्याम दोनों से किसी को यह काम कंप्लीट करना है. तो इसी तरह आइदर और का मीनिंग है दोनों से कोई एक. नंबर 2, नाइदर नॉर. इसका अर्थ है दोनों से कोई नहीं. दोनों से कोई नहीं. हम लेंगे एक एग्जाम्पल. नाइदर राकेश नर संबित वाज प्रेजेंट इन द क्लास. नाइदर राकेश नर संबित वाज प्रेजेंट इन द क्लास. इसका अर्थ है ना राकेश प्रेजेंट था क्लास में, ना संबित प्रेजेंट था. राकेश और संबित दोनों से कोई भी क्लास में प्रेजेंट नहीं थी. तो इसी टाइप नाइदर नर का अर्थ दोनों से कोई नहीं. नंबर 3, एज सुन एज. इसका अर्थ है जैसे ही. एग्जाम्पल, एज सुन एज आई रीच्ड होम इट स्टार्टेड टू रेन. जैसे ही हम घर पहुंचे हैं बारिश होना शुरू हो गया. Example number 2, as soon as the teacher entered the class, the students stopped talking. जैसे ही टीचर क्लास में एंटर किए हैं स्टूडेंट्स टकिंग करना या बात करना बंद कर दिए. तो इसी तरह as soon as means जैसे ही. No sooner than. इसका अर्थ है जल्दी नहीं. Example, no sooner did the boy stopped playing than the rain started. बच्चे अपना खेल बंद किए हैं या नहीं, बारिश शुरू हो गया. इसका अर्थ है बच्चे का खेल बंद करना और बारिश होना, इन दोनों में अंतर काफी कम है. बच्चे खेल बंद किए हैं या नहीं, बारिश शुरू हो गया. तो इसी तरह नो सूनर देन का अर्थ जल्दी नहीं. नो सूनर डिड द बॉय स्टॉप्ड playing then the rain started. अभी आते हैं नेक्स्ट कोरिलेटिव कंजंक्शन पर. नंबर 5, although yet. इसका अर्थ है हालांकि या बावजूद. फॉर एग्जाम्पल, although he is poor yet he is happy. Although he is poor
येट ही इज हैप्पी। हो सकता है वो गरीब है मगर वो हैप्पी है। ऑल्दो ही इज पुअर येट ही इज हैप्पी। ऑल्दो ही इज हीन ही इज स्ट्रांग। ऑल्दो ही इज थिन ही इज स्ट्रांग। हो सकता है वो दुबले पतले मगर वो स्ट्रांग है। तो इसी तरह ऑल्दो ये येट का मीनिंग हालांकि या बावजूद। ऑल्दो येट मीनिंग हालांकि या बावजूद। नंबर 6 बोथ एंड। इसका अर्थ है एक साथ दोनों, एक साथ कोई किसी या कोई दोनों का होना। एग्जाम्पल, ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। वो इंटेलिजेंट भी है एंड हार्ड वर्किंग भी है। इसी साथ उसके साथ दोनों का दोनों क्वालिटीज उसके एक साथ ही है। राम इज बोथ ऑनेस्ट एंड सिंसियर। राम इज बोथ ऑनेस्ट इज सिंसियर। ये भी एक एग्जाम्पल है यही कोरिलेटिव कंजंक्शन का। नेक्स्ट नंबर 7 सच एज, जैसे कि। सच एज जैसे कि। एग्जाम्पल, ही इज नॉट सच ए बॉय एज यू थिंक। ही इज नॉट सच ए बॉय एज यू थिंक। आप जैसे सोच रहे हैं वो बॉय ऐसे नहीं है। जैसे आप सोच रहे हैं ऐसे नहीं है। इसी टाइप सच एज का अर्थ जैसे ही। सच एज मीन्स जैसे ही। नंबर 8 स्कैर्सली व्हेन या मुश्किल से। स्कैर्सली व्हेन यानी मुश्किल से। एग्जाम्पल, द सर्वेंट हैज स्कैर्सली कंप्लीटेड द वर्क व्हेन हिज मास्टर केम। द सर्वेंट हैज स्कैर्सली कंप्लीटेड द वर्क व्हेन हिज मास्टर केम। जब मास्टर पहुंचे सर्वेंट उसका काम मुश्किल से खत्म किया है। सर्वेंट मुश्किल से काम खत्म किया है, उसका मालिक पहुंच गए। सो इसी तरह स्कैर्सली व्हेन मीन्स मुश्किल से। नंबर 9 हार्डली व्हेन यानी मुश्किल से। हार्डली व्हेन यानी मुश्किल से। He had hardly left the place when it began to rain. He had hardly left the place when it began to rain. वो मुश्किल से यह जगह छोड़ के गए हैं, बारिश होना शुरू हो गया। So hardly when it means मुश्किल से। नंबर 10 not only but also। इसका अर्थ है इतना ही नहीं बल्कि और कुछ। एग्जाम्पल, he is not only wise but also clever। वो सिर्फ वाइज नहीं बल्कि क्लेवर भी है। एग्जाम्पल 2 not only राम but also श्याम passed the exam। सिर्फ राम नहीं बल्कि श्याम भी एग्जाम पास कर गया। सो इसी तरह not only but also का अर्थ है इतना ही नहीं बल्कि और कुछ भी है। नंबर 11 रादर देन अर्थ है के बदले। एग्जाम्पल, वन शुड रादर डाई देन टेल ए लाई। कोई आदमी झूठ बोलने के बदले मर जाना चाहिए। नंबर 2 यू शुड रादर हैव ए कप ऑफ टी देन ए कप ऑफ कॉफी। आपको एक कप कॉफी के बदले एक कप चाय लेना चाहिए। सो इन दिस वे रादर देन मीन्स के बदले। वन शुड रादर डाई देन टेल ए लाई। नंबर 12 एज वेल एज साथ साथ। इसका अर्थ है साथ साथ। एग्जाम्पल, ही कैन स्पीक इंग्लिश एज वेल एज बंगाली। ही कैन स्पीक इंग्लिश एज वेल एज बंगाली। इंग्लिश के साथ साथ वो बंगाली भी बोल सकता है। सो इसी तरह एज वेल एज इट मीन्स साथ साथ और एक साथ। नंबर 13 एज मच एज। इसका अर्थ है जितना उतना। आई लव माई मदर एज मच एज आई लव माई फादर।
मम्मी के लिए जितना प्यार है उतना प्यार हमारे फादर के लिए भी है। नंबर 2, आई लाइक टू ईट मैंगो एज मच एज आई लाइक टू ईट बनाना। हम मैंगो खाना जितना पसंद करते हैं उतना ही पसंद करते हैं बनाना खाने के लिए। एज मच एज, इतना उतना। नंबर 14, सेम एज यानी के बराबर। दिस प्रोडक्ट इज द सेम एज द वन दैट वी फाउंड इन द शॉप। ये प्रोडक्ट वही प्रोडक्ट की तरफ है जो हमने शॉप में या दुकान में देखे, मीन्स दोनों में कोई सिमिलरिटी है। सो इन दिस वे द सेम एज एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ के बराबर, मीन्स कोई सिमिलरिटी दिखाता है। नंबर 15, एज एज, जैसे वैसे और जितना उतना। एग्जाम्पल 1, माया इज एज टल एज हर ब्रदर। माया उसका भाई जैसे टल है। नंबर 2, यू कैन ईट एज मच एज यू वांट। आप उतना ही खा सकते हैं आप जितना चाहते हैं। सो इन दिस सेंस एज मीन्स जैसे वैसे और जितना उतना, जैसे वैसे और जितना उतना। और इस साथ हमारा ये लेसन यहीं ख़त्म हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।